Hello everyone, welcome to Way of Literature. Today I'm talking about a poem, The Sun Rising by John Donne. So guys, The Sun Rising ये poem जो है वो 30 लाइन की poem है जिसको 3 अलग अलग स्टैंजा में रखा है जिसके अंदर पर स्टैंजा में 10 लाइन्स है। इस पोएम को 1633 में पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है AB, BA, CD, CD, EE। गाइस ये जो पोएम है जॉन डन की, इसके अंदर जॉन डन सन से कंप्लेंट करते हैं कि जब वो और उनकी बिलवेड रूम के अंदर सो रहे होते हैं तो सन की किरणें रूम के अंदर विंडो से आती है और उन्हें डिस्टर्ब करती है। तो पोइट यहाँ पे इस पोएम में सन से कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग दिस पोएम एक्सप्लेनेशंस। Busy old fool, unruly son, why dost thou thus? Unruly का यहाँ पे मीनिंग है अनकंट्रोलेबल। सो पोइट यहाँ पे सन से कहते हैं कि अनकंट्रोलेबल, ओ अनकंट्रोलेबल सन, अनियंत्रित होने वाले सन, तुम ऐसा क्यों करते हो। थ्रू विंडोज, थ्रू कर्टन्स, कॉल ऑन अस। इन विंडोज़ के और कर्टन्स के थ्रू तुम हमें क्यों जगाते हो। Must to thy motions lovers seasons run? तो क्या हम लवर्स को अब तुम्हारे मोशन के अकॉर्डिंग्स चलना पड़ेगा। Saucy pedantic rage, go child let school boys and so prentices। अब इस लाइन में पॉइंट जो है वो सन की इंसल्ट करते हैं, उसे रूड, स्ट्रिक्ट और एक यूजलेस पर्सन बताते हैं और कहते हैं कि यू गो, तुम जाओ और उन चाइल्ड्स को परेशान करो जो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुके हैं, और उनको परेशान करो जो लोग ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें परेशान करो। गो टेल कॉट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। तुम जाकर उन राजा के दरबारियों को अलर्ट करो और उन्हें बताओ कि आज जो किंग है वो हंटिंग के लिए जाएंगे। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। और जो विलेज में रहने वाले वर्कर्स हैं उन्हें जाकर तुम कहो कि तुम जाकर फसलें काटो या फिर फसलें काटने का काम करो। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नाउज नोर क्लाइम। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि लव जो है वो सबसे ऊपर है। ये जो जितनी भी सीजन्स हैं उन सब से ऊपर जो है वो लव होता है। तो लव पर इस चेंजिंग नेचर से भी कोई प्रभाव, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो तुम कौन होते हो हमें इस तरह से डिस्टर्ब करने वाले। नॉर आवर्स, डेज, मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। और साथ ही में इन आवर्स का, डेज़ का, मंथ्स का, इन सब का भी हमारे लव पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये सभी जो है वो टाइम से अटैच्ड है, तो कुछ टाइम बाद में ये सभी चले जाएंगे और ये जो हमारा लव है इस पर इन सभी चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। Thy beams so reverent and strong, why shouldst thou think? तुम्हारी ये जो किरणें हैं, तुम्हारी ये जो बीम्स है वो बहुत ज़्यादा रिवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या तुम तुम्हारी किरणों को लेकर ऐसा मानते हो, तुम्हारी बीम्स को लेकर तुम ये सोचते हो, तो तुम ये ऐसा क्यों सोचते हो। आई could eclipse and cloud then with a wink। मैं तुम्हारी इस ब्राइटनेस को कुछ टाइम में, पल भर के अंदर, कुछ टाइम के अंदर ही मैं इन सभी को, तुम्हारी इस किरणों को रोक सकता हूँ। मुझे सिर्फ पलकों को झपकाने की ज़रूरत है, मुझे नींद की ज़रूरत है। मुझे नींद आते ही तुम्हारी ये जो रोशनी है वो गायब हो जाएगी और फिर तुम्हारी ये जो रोशनी है वो अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएगी। बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग। पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि
अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं मेरी बिलविड को नहीं देख पाऊँगा, और मैं मेरी बिलविड को देखे बिना ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता हूँ। If her eyes have not blinded thine, look and tomorrow late tell me. अगर मेरी बिलविड की आइज़ की चमक ने तुम्हारी आइज़ को ब्लाइंड नहीं कर दिया है तो तुम जाओ और देखना, और फिर कल मुझे लेट तक बताना। मीन्स यहाँ पे इन लाइंस के अंदर पॉइंट की जो बिलविड है वो सन की रोशनी से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ज़्यादा ब्राइटनेस है। Whether both the Indies of spice and mine, beware thou leftest them or lie here with me. ये दोनों ही इंडीज़ यानी कि वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़ दोनों ही बहुत स्पाइसी है, खाने के हैं, और वो वही हैं जहाँ तुम उन्हें छोड़ कर गए थे, यानी वो मेरे पास में ही है जो कि लेटे हुए हैं। Ask for those king whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. तुम जाकर उन किंग से मिलने से कहना, तुम जाकर उन किंग्स को मिलने से कहना, मिलने को कहना जिन्होंने कल तुम्हें देखा था, और फिर तुम्हें ये पता लगेगा कि वो अभी भी बेड पे लेटे हुए हैं। इन 4 लाइंस का यहाँ पे मीन है कि पोएट की बिलविड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ये जो सारा वर्ड है, ये जितनी भी वर्ड की चीज़ें हैं, वेस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उस पोएट की बिलविड के अंदर ही समाई हुई है, और ये जो किंग वगैरह है वो भी उनकी बिलविड का ही हिस्सा है, और वो इतनी स्पेशल है, इतनी ब्यूटीफुल है कि उसकी तारीफ़ भी नहीं की जा सकती है। She is all states and all prince, I nothing else is. अब पोइट यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टेट्स है, जितने भी किंगडम्स है, वो सभी मेरी बिलविड है, और मैं उन सभी किंगडम्स का प्रिंस हूँ, और इन सब के अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यही एक यहाँ पे बड़ा सच है। Princes do but play us compared to this. और यहाँ पे अदर जितने भी प्रिंस हैं वो सिर्फ हमारी कॉपी करते हैं, हमारे जैसे बनने की कोशिश करते हैं। All honors mimic, all wealth and alchemy. हर ऑनर हमारी लव की कॉपी है, और यहाँ पर जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी वेल्थ पावर है, मनी है, वो सब बेकार है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लव ने उन सब से भी ज़्यादा मुझे अमीर बनाया है। Thou son art half as happy as we, in that the words contracted thus. अब पोइट यहाँ पे सन से कहते हैं कि सन, तुम्हें भी हमारे प्लेजर में, हमारे प्लेजर का, हमारी हैप्पीनेस का आधा हिस्सा होना चाहिए, और हैप्पीनेस होनी चाहिए। ये जितना भी वर्ड है, ये पूरा वर्ड जो है वो हमारी इस एक रूम के अंदर ही कॉन्ट्रैक्टेड हो चुका है, उसी के अंदर समा चुका है। Thine as ask as, and since thy duties be too, warm the word that's done in warming us. Now poet says that, सन, अब तुम ओल्ड हो चुके हो, तुम्हें अब बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली वॉक करना चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस पूरे वर्ड को वार्म रखो, गर्म रखो, पर तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया तो इस रूम के अंदर ही सिमट गई है। Shine here to us and thou art everywhere. This pad thy center is, thus walls thy shepherd. यहाँ हमारे पास में तुम शाइन करो, और इसी तरह तुम हर जगह पे चमकते रहोगे। ये जो हमारा बेड है वो तुम्हारा सेंटर है, और ये जो वॉल्स है वो तुम्हारा सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज है। सो गाइस, पोइट ने इस पोइम के अंदर सन को कंप्लेन किया है कि वो उनके प्राइवेट टाइम के अंदर उन पोइट को और उनकी बिलविड को डिस्टर्ब ना करे।
गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पोएम से लेके कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।